स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो हमने 1, 2 एंड थर्ड क्वेश्चन है वो मेरी आप प्रीवियस वीडियो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आई आइकन आ रहा होगा तो आप उसके ऊपर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो की प्लेलिस्ट पे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3। So the sum of the reciprocals of Rahman's ages in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. देखिए यहाँ पर मुझे रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और मुझे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि रहमान की जो एज है 3 साल पहले और 5 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और 5 साल के बाद दोनों की एजिस का जो सम है, रेसिप्रोकल का सम मुझे गिवन है 1/3। राइट। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कभी भी हम प्रेजेंट एज अगर हमें फाइंड करनी हो या फिर जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा है वो फाइंड करना हो तो हम उस चीज को कोई एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। सो लेट टेक द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स। सो हमने सपोज कर लिया कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स ईयर्स। सो देयर फॉर 3 years ago, 3 years ago एज ऑफ रहमान विल बी, देखिए 3 साल पहले उसकी एज क्या थी, जो अब एज है उससे 3 माइनस कर देंगे, x माइनस 3 years। राइट। सपोज करो उसकी एज अभी 17 साल है तो 3 साल पहले क्या होगी, तो 14 साल होगी। राइट। तो जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसका हम 3 माइनस कर देंगे। देखिए जो भी आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में वो आपने अप्लाई करते जानी है। अब 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल के बाद एज ऑफ रहमान विल बी x प्लस 5 years। राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब उनकी एजिस के रेसिप्रोकल का सम हमें 1/3 दिया हुआ है। राइट। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजिस इज 1/3। सो देखिए अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे x माइनस 3 का तो 1 में x माइनस 3, और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 में x प्लस 5, और इन दोनों रेसिप्रोकल का हमें सम करना है। राइट। बीच में प्लस का साइन, और वो हमें गिवन है किसके इक्वल है, 1/3 के। तो देखिए ये हमें कंडीशन क्वेश्चन से निकल के आई है। अभी हमने रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। सपोज सी बात है, इसके बाद तो हमें इक्वेशन ही मिलेगी। वो भी जो भी इक्वेशन होगी, चाहे वो भी क्वाड्रेटिक चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी फिलहाल के लिए, तो उसको उसमें हम उसके रूट्स निकालेंगे। तो बेसिकली जो उसके रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, दैट विल बी द एज ऑफ दिस रहमान। ठीक है। अब रहमान की 2 एज तो हो नहीं सकती, तो दैट मीन्स उसमें 2 सॉल्यूशन होंगे, एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या एक फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो हमने उस चीज़ को निगलेक्ट करना है, जो भी एज जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में हमने इसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस प्लस 5, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। राइट। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। राइट। इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट, बचा क्या, x प्लस 5। तो x प्लस 5 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, दैट इज 1 से। सो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 5। तो ये लॉजिक है बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर x प्लस 5 को अब इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, बचा क्या, x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, तो यहाँ आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए x प्लस x इज 2x एंड 5 माइनस 3 इज प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड x प्लस 5 डिवाइड बाय 1/3। सो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम। सो यहाँ से देखते हैं, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 5 से। राइट। देखिए 3 को 2x से करेंगे तो क्या आएगा, 6x। 3 को प्लस 2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 6। अब 1 को इससे करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो x को हम x और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो प्लस 5x, माइनस 3 को प्लस x से करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 को प्लस 5 से करेंगे तो माइनस 15,
सो देखेंगे यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वेयर, 5 माइनस 3 इज 2x, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, बाकी यहाँ 6x राइट साइड में ले आएंगे तो माइनस 6x, अब यहाँ बचा -15 और -6, -15 प्लस 6 यहाँ आके आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 बच गया बिकॉज सारा वहाँ चला गया राइट साइड में। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6x इज -4x, -15 एंड -6 इज -21 इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल है हमारा, 0 के इक्वल, राइट। देखिए मैं लिख सकता हूँ 0 को x के इक्वल ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं x को 0 के इक्वल, तो बात तो सेम ही है, x की वैल्यू 0 ही है, राइट। तो सिमिलर वे में ये 0 यहाँ पर अगर मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको अब हम किसी भी मेथड से, हमारे पास देखिए 3 मेथड हमने स्टडी की हैं। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। सो थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो किसी भी मेथड का यूज करके आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। सो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे अपने फैक्टराइजेशन मेथड से, बिकॉज उसमें थोड़े कम स्टेप लगते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें थोड़े से ज़्यादा स्टेप मुझे करने पड़ेंगे, और कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड में भी। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ -21 दिया हुआ है आपको, -21, राइट। इस मल्टीप्लाई करने पे -21 आना चाहिए, और मिडिल टर्म है -4, तो प्लस माइनस करने पे -4। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 7 3 जा 21, राइट। अब मैं अगर -7 लगा दूँ तो -7 प्लस 3 इज -4, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 3 से दिस -21, तो -7 और +3 मेरे यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, दैट इज एक्स स्क्वेयर। अब -4x की बजाय मैं लिख सकता हूँ -7x प्लस 3x -21 इक्वल्स टू 0, राइट। मैंने इस मिडिल टर्म को इन दो में स्प्लिट कर दिया, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं अब इसके पेयर बनाऊंगा। सो यहाँ x इज कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर x -7 बिकॉज x तो बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन आएगा बिकॉज 3 21 से डिविजिबल है, -3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, 3x 7 3 21 -21, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को -7 से करेंगे -7x। तो इस फॉर्म में मैंने पेयर बना के कॉमन निकाल लिया। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए कॉमन क्या है, x -7 और x -7, इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा। x -7 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो देखिए ये यहाँ पर मेरे दो फैक्टर्स हैं और दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो इधर x -7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो दो केस बनेंगे। अगर मैं इस चीज़ को 0 करूंगा तो अभी मेरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल आएगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो मेरा कंप्लीट 0 होगा, 0 के इक्वल आएगा। तो मैंने दोनों केसेस यहाँ पर ले लिए। अब देखिए x -7 अगर मेरा 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 7, अगर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरी -13। अब देखिए वो एज है, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। क्या आपने सुना है किसी की एज नेगेटिव में? सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी जो एज आ रही है वो -13 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इस नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज एज हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो यहाँ पर जो एज होगी दैट इज +7, राइट। सो x की वैल्यू है 7, तो हमारी जो एज होगी वो क्या होगी 7 years। सो एज ऑफ रहमान विल बी 7 years। सो नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th। यहां पर पूछा हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यहाँ पर जो शेफाली के मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 दिए हुए हैं, दोनों का सम। हैड शी गोट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। देखिए अगर उसके मैथ में 2 marks ज़्यादा होते, 2 more marks इन मैथमेटिक्स और 3 marks इंग्लिश में कम होते, तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है मार्क्स का वो क्या बनता है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो उसके हमें 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स का सम है वो 30 दिया हुआ है। सो लेट्स से द मार्क्स ऑफ शेफाली in maths be x, राइट। अब देखिए जो मैथ में मार्क्स हैं प्लस जो इंग्लिश में है वो टोटल कितने हैं 30। अब इंग्लिश में मार्क्स क्या होंगे, देयरफॉर द मार्क्स ऑफ शेफाली इन
इंग्लिश, वो क्या होंगे 30 माइनस एक्स। 30 में से मैं मैथ्स के मार्क्स माइनस करूँ, बचे क्या मेरे इंग्लिश के मार्क्स, तो मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस एक्स, जो कि मेरे शेफाली के इंग्लिश में मार्क्स हैं, राइट। सो यहाँ पर अब हमें जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चंस में, हम वो देखेंगे। हैड शी गोट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर 3 मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में ज़्यादा कर दो। सो यहाँ पर क्या कर देंगे x प्लस 3, राइट। एंड 3 मार्क्स, सॉरी 2, यहाँ पर 2 मार्क्स उसके हमने मैथमेटिक्स में ज़्यादा करने हैं। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसके ऑलरेडी हैं 30 माइनस एक्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3, जो भी उसके मार्क्स हैं उसमें से हमने 3 माइनस करना है। सो इंग्लिश में मार्क्स अब कितने हो गए उसके 27 माइनस एक्स, राइट। सो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मैथ्स का और इंग्लिश के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स हैं x प्लस 2, यहाँ आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो x प्लस 2 एंड 27 माइनस एक्स, दोनों का मार्क्स का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 210 के इक्वल है, राइट। सो आइए देखिए, अब उसके हमने मार्क्स निकालने हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज निकालनी है। सो देखिए मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, x को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 27x, x को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27 टू जा 54, 2 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 2x इक्वल्स टू 210। सो देखिए इसको अब थोड़ा सा मैं राइट साइड में ले जाऊंगा पूरी इक्वेशन को। 27x माइनस 2x इज 25x, 25x राइट साइड में चला गया। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर राइट साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वेयर। अब 27 माइनस दैट इज माइनस 25x मेरा राइट साइड में चला गया, प्लस 54 माइनस, सो 210 माइनस 54 इज दैट इज प्लस 156, यहाँ बचा 0। देखिए मैं सारी वैल्यूज को राइट साइड में ले आया और मैंने प्लस माइनस जो करना था वो कर दिया। सो यहाँ पर जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी आपने मेथड अप्लाई करना है आप करके इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसको यहाँ पर कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्स को हम लेंगे, एक्स सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करेंगे दैट इज़ 1। सो इसका हम बनाएंगे होल स्क्वायर। सो एक्स माइनस 25 का कर देंगे इसके कोफिशिएंट का हाफ, तो ये हो जाएगा 25/2, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब 25/2 के बाहर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, माइनस 25/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 625 डिवाइडेड बाई 2 टू 4 प्लस 156। देखिए अगर आपको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर आप मेरी पिछली वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड आपको समझा रखा है, राइट। सो इक्वल्स टू 0, 0 यहाँ लिखे, यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ देखिए अब मैं इसका एलसीएम लूंगा दैट इज 4 माइनस 625 प्लस दैट इज 624 इक्वल्स टू 0। इसको हम सिमिलरली लिखेंगे 25/2। यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहा हूँ दैट इज कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर मेथड। सो यहाँ माइनस 625 प्लस 624 इज -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, माइनस 625 प्लस 624 इज 1, सो -1 -1 अपॉन में 4 इज 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, राइट। अगर आपने आइडेंटिटी आपको नहीं पता तो आप क्लास 9th की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बड़ी कॉमन आइडेंटिटी है, इसको आप अपने माइंड में रखिए और इसको आपने फर्दर आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज करना है, राइट। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। सो देखिए ये मेरा a है, ये है b, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, राइट, एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखिए इसको मैं फर्दर यहाँ सोल्व करूंगा। सो ये मेरा क्या हो गया, -25 प्लस 1 इज -24/2, सो -24/2 मैं लिख सकता हूँ इसको x माइनस 24/2। ये फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने लिख लिया x माइनस 24/2 और सेकंड ब्रैकेट को -25 माइनस 1 इज -26, सो x माइनस 26/2 कैंसल आउट 13, so x minus 12 is equal to 0 and x minus 13 equals to 0. So देखिए either this equals to 0 और this equals to 0, राइट। तो यहाँ पर x की देखिए मेरी दो वैल्यूज आ रही हैं। x की वैल्यू या तो आएगी मेरी 12 अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ, या फिर यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू मेरी 13,
सो इधर दिस और दिस। तो यहाँ पर उसके 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ को अपनी इसमें पुट करूँगा इक्वेशन में, ऊपर जो मैंने ली थी मार्क्स विल बी एक्स, तो यहाँ पर अगर शेफाली के मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे उसके 30 - 12 इज 18, राइट। अगर x की वैल्यू 12 है तो 30 - 12 इज 18, राइट। तो इंग्लिश में कितने होंगे 18, तभी दोनों का सम क्या बनेगा 30। और अगर उसके मार्क्स हैं 13 तो x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 13, राइट। सो यहाँ पर जो इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे उसके दैट इज 17। सो ये दोनों केसेस ही आपके इस पे पॉसिबल हो, राइट। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 4.3, that is the diagonal of a rectangle filled is 60 meters more than the shorter side if the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपको दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे अपना रेक्टेंगल, राइट। आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल में एक साइड आपकी होती है बड़ी साइड, जिसको हम बोलते हैं लेंथ, लेंथ इज ग्रेटर साइड हमने मान ली, और जो उसकी चौड़ाई होती है ब्रेड्थ, ये होती है शॉर्टर साइड। और देखिए ABCD अगर मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल है, राइट, तो इसके 2 डायगोनल्स होंगे, एक तो ये डायगोनल होगा AC और एक डायगोनल क्या होगा BD, राइट। सबको क्लियर है, 2 डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चंस में मुझे क्या दिया हुआ है, अब जो उसका डायगोनल है वो उसकी शॉर्टर साइड का 60 मीटर बड़ा है, तो अभी हमें शॉर्टर साइड भी नहीं पता। सो लेट्स से दी शॉर्टर साइड भी, लेट्स से दी शॉर्टर साइड of rectangle be x meters, राइट। शॉर्टर साइड मान ली मैंने x, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर मैंने सपोज करो x मान ली। सो अब उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है 60 मीटर्स मोर। इसका मतलब है कि जो डायगोनल हो जाएगा उसका, सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विल बी x प्लस 60, राइट। 60 उससे बड़ा है, मीटर्स लगाना है आपने। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, दैट इज इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। देखिए यहां पर जो लॉन्गर साइड है, सो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल वो क्या दी हुई है आपको सॉरी 30 मीटर्स मोर, यानी कि 30 मीटर्स ज़्यादा दी हुई है शॉर्टर साइड से, तो x प्लस 30 मीटर्स, राइट। तो यानी कि 30 मीटर्स आपको x से ज़्यादा दी हुई है लॉन्गर साइड। तो अब उन्होंने पूछा है कि आपको यहाँ पर फील्ड की साइड बतानी है, तो लेंथ और ब्रेड्थ जो भी है इसकी हमने बतानी है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी रेक्टेंगल होता है उसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, राइट। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो अब मुझे इसमें एक्स और इसमें कुछ रिलेशन बनाना है जिसकी वजह से मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैं इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका एक एंगल है 90 डिग्री का, राइट। एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखिए एक रिलेशन बिल्कुल कंफर्म जो रिलेशन होता है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। सो मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल ABC, तो AC इज द डायगोनल, तो डायगोनल कितना है मेरा x प्लस 60, राइट। और लेंथ जो है वो कितनी है x प्लस 30 मीटर्स, राइट। और यहाँ पर जो मेरी विड्थ है दैट इज द शॉर्टर साइड, वो क्या है x है। देखिए मुझे लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, डायगोनल पता है, x की फॉर्म में पता है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करूंगा थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखिए आपने यहाँ पूरा कंप्लीट लिखना है, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है, दैट इज PGT इज द पाइथागोरस थ्योरम, बट एग्जाम में जब आएगा तो आपको पूरा कंप्लीट लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो हाइपोटेन्यूज इज AC, सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। एज वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AC इज x प्लस 60 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस 30, सो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 30, AB को लिख दिया x प्लस 30 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर, राइट। देखिए अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस x स्क्वायर, राइट। तो देखें यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 6 जा 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 प्लस 6 2 जा 12 120x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज 3 3 जा 9 900 प्लस 3 2 जा 6 60x प्लस x स्क्वायर। देखिए एक x स्क्वायर से मैं x स्क्वायर माइनस कर सकता हूँ। बाकी जो वैल्यूज़ हैं मैं इसको राइट साइड में ले जाऊँगा, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा एक x स्क्वायर आ जाएगा, हायर डिग्री है तो मैंने उसको फर्स्ट लिख लिया। तो यहाँ पर 60x माइनस 120x, तो यहाँ क्या बचा माइनस 60x। सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 900 और माइनस 3600, तो क्या बचेगा माइनस 3600 माइनस 900 इज 2700। अब देखिए 120 भी मैं ले गया, 3600 भी ले गया, तो यहाँ पर 0। सो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो इसको इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम फिर पुट करेंगे यहाँ, लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता चल जाएगी। सो देखिए यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करूँगा, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो 60 देखिए प्लस माइनस करने पे माइनस 60 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2700 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं 90 एंड 30, राइट। माइनस 90 एंड देखिए माइनस 90 को प्लस 30 करूंगा तो माइनस 60 एंड माइनस 90 को प्लस 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 3 27 2700 माइनस का 2700। तो माइनस 90 और 30 में मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूं। सो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x। 60 को मैंने इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, बचा के मेरे पास माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। सो देखिए अब इसके पेयर बनाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 90 इज x इज कॉमन, सो x माइनस 90 प्लस यहाँ पर 30 इज कॉमन, x माइनस 90, x माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए x माइनस 90 इज कॉमन, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x माइनस 90 कॉमन, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 90 या तो 0 के इक्वल होगा, तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस 90। अब x प्लस 30 मेरा 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 30। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। देखिए कभी भी लेंथ, टाइम, एज ये हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, बिकॉज ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम एक सोल्यूशन जो इसका माइनस 30 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 90, राइट। सो यहाँ पर जो हमारी x आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द शॉर्टर साइड x इज इक्वल टू 90 मीटर्स। सो देयरफॉर द लेंथ विल बी, दैट इज द लॉन्गर साइड विल बी, क्या होगी लॉन्गर साइड 30 प्लस 90 इज 120 मीटर्स, और जो डायगोनल होगा वो भी हम निकाल सकते हैं x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 इज 150 मीटर। देखिए शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड एंड डायगोनल तीनों की वैल्यूज यहाँ पर मुझे पता चल गई। सो देखिए ये कुछ हमारे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं। सो बाकी के जो हम क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।